अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10th 2015-16 सेशन। कंटेंट्स अलजेब्रा एंड जियोमेट्री। अलजेब्रा का यूनिट नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसकी हम देखते हैं एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे थे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। नीचे दी गई इक्वेशंस को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए थे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है -x² + 15/2 = 7/2x। सबसे पहले इसे हमने अरेंज करना है। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमने इसे अरेंज करना है। -x² + 15/2 = ये 7/2x हम ले गए, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। -7/2x + 15/2। सबसे पहले माइनस हमने कॉमन ले लिया क्योंकि x² हमने पॉजिटिव बनाना है। x² के साथ जो कोएफिशिएंट है उसे पॉजिटिव 1 रखना है। हमने नेगेटिव कॉमन लिया तो अंदर वाले जो भी टर्म के साइन थे वो चेंज हो गए। x² + 7/2x - 15/2 = 0। नेगेटिव 0 के उस साइड पर जाके खत्म हो गया। अब हमारे पास बच गया x² + 7/2x - 15/2 = 0। सबसे पहले हमने क्या करना है, -15/2 को राइट हैंड साइड पे लेके गए तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। 15/2 आ गया। इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब मल्टीप्लाई हमने करना है कोएफिशिएंट ऑफ x विद 1/2 क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 ऑलरेडी था। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या था, 1 था, इसलिए हमने इसे मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट ऑफ x को 1/2 के साथ। x के साथ हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, 7/2। x के साथ जो रियल नंबर है इसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। ये 7/2 हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 2 = 4। एडिंग 7/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 के साइड पे हमने ऐड कर दिया। x² + 7/2x + 7/4 का होल स्क्वायर = 15/2 + 7/4 का होल स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड पे हमने बनाना है a + b का होल स्क्वायर फार्मूला। ये लिख लिया x² a का स्क्वायर + 2a हमारे पास क्या x है, b हमारे पास क्या 7/4 है, ये हमने 7/4 लिख लिया। a² + 2ab + b², b क्या है 7/4 का होल स्क्वायर = 15/2। 7 का स्क्वायर लिया, 7 × 7 49 आ गया। 4 का स्क्वायर लिया, 4 × 4 16 आ गया। ये हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब हमने लिख लिया इधर लेफ्ट हैंड साइड पर a + b का होल स्क्वायर। a हमारे पास था x, b हमारे पास था 7/4, b 7/4, तो हमने लिख लिया x + 7/4 का होल स्क्वायर। इधर हमने ले लिया एलसीएम 2 और 16 का। जब हम एलसीएम लेंगे 2, 16 लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 8 1 = 8 भी डायरेक्ट भी ले सकते हैं, हमें नीचे 1 और 1 चाहिए होते हैं, तो 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 16, ये 16 डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब इस 2 को 16 के साथ हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। 16 / 2, 2 1 = 2, 2 8 = 16। इस 8 को हमने मल्टीप्लाई किया 15 के साथ। 15 × 8 प्लस का साइन एज इट इज 49। अब हमारे पास 16 को 16 के साथ डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 49 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया। अब हम लेंगे टेकिंग, इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। x + 7/4 का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, ये हमने 120 में 49 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 169/16। 169/16 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट को हम अंडर रूट भी कहते हैं, ये अंडर रूट ले लिया। 169/16 या हमने प्लस माइनस ऐड कर लिए। ये जो 2 है अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, x + 7/4 आ गया। प्लस माइनस 169 को हमने खोल के लिखा 13/13 का स्क्वायर। 16 को हमने खोल लिया, 16 का हमने एलसीएम लिया। 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 1 2 3 4, ये 2 हमें 4 टाइम्स मिल रहा है, इसे हमने खोल के लिखा 2² × 2²। जब हम अंडर रूट लेंगे, ये 2 जो है 13 का, ये इसके साथ अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, 13 बच के 2 का स्क्वायर जो है × 2 का स्क्वायर। ये अंडर रूट जब हमने लिया, ये 2 इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, ये 2 इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, ये 2 2 आपस में मल्टीप्लाई करके 4, तो 4 हमारे पास आंसर आ गया। x = ये प्लस 7/4 को हम राइट हैंड साइड पे लेकर गए तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। -7/4 प्लस -13/4, हमने एलसीएम लिया 4 और 4 का तो एक ही दफ़ा हमने 4 लिख लिया। -7 प्लस -13 आ गया। ये प्लस माइनस को एक दफ़ा प्लस में हमने लिख लिया, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लिया। x = -7/4 प्लस 13/4, एलसीएम लिया 4 आया, -7 + 13 आ गया, माइनस प्लस माइनस 13 में 7 गए 6
और जो साइन है वो बड़ी रकम का 13 बड़ी है, 7 छोटी है। 13 के साथ क्या पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव 6 आ गया। 4 डिनोमिनेटर में एज इट इज। अब हमने 2 का टेबल पढ़ा, कैंसिल किया, 2 2 4, 2 3 6, तो हमारे पास आ गया 3/2। राइट हैंड साइड पे हमने क्या किया, x इज इक्वल टू -7 -13/4, माइनस माइनस प्लस, 13 में 7 प्लस किया 20 और साइन बड़ी रकम का, 13 बड़ी रकम है, माइनस के साथ है तो माइनस आ गया। 4 1 4, 4 5 20, तो ये आ गया हमारे पास -5। अब हमने सबसे पहले इसे ये दो रूट्स आ गए हमारे पास, इनको क्या करना है, जिस तरह हमारे पास रियल लाइन एक होती है ना, 0 मिड में होता है और इधर पॉजिटिव टर्म्स होती हैं, +1 +2 अप टू सो ऑन, ये चलता रहता है। इसी तरह 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर -1 -2, तो इसी तरह कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसे हमने अरेंज कर लिया। पहले हमने नेगेटिव लिखा लेफ्ट हैंड साइड का -5 कॉमा, और फिर 3/2 जो है पॉजिटिव साइड का लिख लिया। कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में लिखा, ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। इसको इन रूट्स को हम चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करके। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब जो गिवन क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में अगर हम पुट करें, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। इस इक्वेशन में भी हम पुट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी चेक कर लेते हैं। -5 3/2, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, -5 3/2, ये हमारा ठीक आया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है x² + 17x + 33/4 = 0। 33/4 को हम ले गए राइट हैंड साइड पे, तो ये हमारे पास नेगेटिव आ गया, -33/4 मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट ऑफ x को विद 1/2 के साथ। ये x के साथ हमारे पास क्या 17 है, 17 को मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, तो हमारे पास आया 17/2। 17/2 का स्क्वायर लिया और ऐड किया ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 के, हमने दोनों साइड्स पर ऐड कर लिया। ये हमारे पास आ गया x² + 17x + 17/2 का होल स्क्वायर -33/4 + 17/2 का होल स्क्वायर। ये हमने लिखा, फार्मूला बनाया, a का स्क्वायर प्लस 2ab, b हमारे पास क्या 17/2 प्लस b का स्क्वायर 17/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4, 17 का स्क्वायर लिया, 17 × 17, तो हमारे पास आया 289, और 2 का जब हम स्क्वायर लिया तो 2 2 4, ये 4 आ गया डिनोमिनेटर में। ये हमारे पास बन गया a + b का होल स्क्वायर फार्मूला। a हमारे पास x है, b हमारे पास क्या है 17/2, ये हमने लिखा a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हमने एलसीएम लिया, 4 4 का 4 आ गया डिनोमिनेटर में, -33 + 289 एज इट इज आ गया। इन दोनों को माइनस प्लस माइनस, 289 में से 33 गए, 256 बचा, डिवीजन में डिनोमिनेटर में 4 आया, 4 का हमने टेबल पढ़ा, 4 1 4, 4 4 4 6 24, और हमारे पास गया 16 बचा, 4 4 16, तो ये हमारे पास 64/1 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने अंडर रूट ले लिया। जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 इसके साथ अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और प्लस माइनस 64 हमने अंडर रूट लिया। 64 का क्या है 8², ये अंडर रूट, 2 इसके साथ अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आ गया +-8। अब ये x + 17/2 = +-8, 17/2 इधर आके नेगेटिव हो गया, ये हमने लिख लिया नेगेटिव, -17/2 + -8/1, हमने एलसीएम लिया, 2 नीचे एलसीएम में आ गया, 2 2 के साथ हमारे पास क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो 1 1 को मल्टीप्लाई किया -17 के साथ, -17 आ गया, प्लस माइनस बचा हमारे पास, 2 को डिवाइड किया 1 के साथ, तो हमारे पास आया 2, इस 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, 8 2 16, तो ये बचा हमारे पास -17 + 16/2, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। x इज इक्वल टू -17 + 16/2, माइनस प्लस माइनस, 17 में से 16 गए 1, और साइन जो है बड़ी रकम का -1/2 आ गया। इधर है x इज इक्वल टू -17 - 16/2, माइनस माइनस प्लस, 17 में हमने 16 को प्लस किया 33 आ गया, साइन बड़ी रकम का, 17 के साथ क्या माइनस है तो ये माइनस आ गया, 2 डिनोमिनेटर में एज इट इज आ गया। अब ये दोनों हमारे पास नेगेटिव टर्म है, इसे हमने कर्ली ब्रैकेट में लिख लिया, -1/2 -33/2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था, इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं। ये -1/2 -33/2 हमारा आंसर ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 4 - 8/3x + 1 = 3x² + 5/3x + 1। सबसे पहले हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। इसका हमने ले लिया एलसीएम, 4 के नीचे 1 लगाया, 1 और 3x + 1 का हमने लेना है एलसीएम, 1 3x + 1, 1 1 1, 3x + 1 एज इट इज। अब इधर लिखा 3x + 1, 1 1, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 3x + 1 के साथ, तो हमारे पास 3x + 1 डिनोमिनेटर में आ गया। इस 3x + 1 को हमने डिवाइड करना है 4 के नीचे जो 1 था उसके साथ, तो हमारे पास आएगा 3x + 1 डिवाइडेड बाय 1। जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 3x + 1 ही आएगा।
3x+1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, ये इधर लिख दिया माइनस एज इट इज। अब ये जो 3x+1 है इसका इसके साथ डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो टर्म है वो एज इट इज आ गई। 4 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, 4 3 12, 12x प्लस 4 प्लस एज इट इज 4 को 1 के साथ किया 4 माइनस 8 और 3x+1। अब इसको हमने सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे है 12x प्लस 4 माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 गए 4 और साइन जो है वो बड़ी रकम का 8 के साथ नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव लिख लिया। 3x+1 डिनोमिनेटर में एज इट इज, राइट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज आ गई। अब ये देखें 3x+1 अब हम इस साइड पे लेके जाएं राइट हैंड साइड पे, क्योंकि ये डिवीजन हो रहा है इधर, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमने इधर लिख लिया मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 3x+1 के साथ क्या हुआ, कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 12x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x² प्लस 5। ऐसे हमने जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जो कि होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमने इसे बनाना तो इसे सॉल्व किया, 3x² प्लस 5 इधर रखा, 12x माइनस 4 इज इक्वल टू साइड पर जाके नेगेटिव हो गया, माइनस 12x माइनस 4 था तो प्लस 4 हो गया इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस 12x 5 और 4 को प्लस किया तो 9 आ गया। इसको हमने क्या किया, 3x² माइनस 12x इधर रखा, 9 को ले गया हम 0 के उस साइड पे तो ये हो गया -1, इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x विद 1/2, ये जो 3 था कोएफिशिएंट ऑफ x² का, इस 3 को हमने अंडर रूट में लिखा 1/2√3 मल्टीप्लाई किया, -12 है, -12 के साथ मल्टीप्लाई किया 1/2√3, 2 1 2 2 6 12 तो -7 था, -6/√3 हमारे पास आ गया, एडिंग -6/√3 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, इसमें हमने दोनों साइड्स पर ऐड किया, दोनों साइड्स पर ऐड किया, हमारे पास ये इक्वेशन बनी। इसका सबसे पहले हमने a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला बनाना है। इसे 3x² को खोल के लिखा, √3x का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, √3x ये हमारे पास क्या है, a है, a इज इक्वल टू √3x प्लस 2a, a क्या है √3x, b क्या है -6/√3 प्लस b का होल स्क्वायर प्लस b क्या है -6/√3 का होल स्क्वायर। अब ये राइट हैंड साइड पे है -9/1 प्लस -6 मल्टीप्लाई बाय -6, 6 6 are 36 माइनस माइनस प्लस तो ये आ गया प्लस 36 और √3 का होल स्क्वायर जब हमने खोला तो अंडर रूट ये 2 के साथ कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा 3। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने किया a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला बनाया, √3x प्लस -6/3 का होल स्क्वायर। अब ये देखें प्लस माइनस माइनस तो ये खुल गया √3x माइनस 6/3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और 1 का यहाँ हमने एलसीएम लिया, राइट हैंड साइड पर 3 आ गया, इस 1 को 3 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 3 बचा, 3 को -9 के साथ मल्टीप्लाई किया, -9 मल्टीप्लाई बाय 3, इस 3 को इस 3 के साथ डिवाइड किया, 1 बचा, 1 को मल्टीप्लाई किया 36 के साथ तो आ गया प्लस 36, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया -27 आ गया प्लस 36 ओवर 3, 36 माइनस प्लस माइनस हमने कर लिया, 36 में 27 माइनस किया, 9 बचा और साइन जो बड़ी रकम का 36 बड़ी रकम है तो उसके साथ प्लस है तो हमने प्लस लिख लिया, प्लस 9 डिनोमिनेटर में लिख लिया 3 3 1 3 3 3 9 तो हमारे पास आ गया 3। अब हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से हमने स्क्वायर रूट ले लिया क्यों हमें सिंपल x चाहिए इसलिए, तो यहाँ हमने जब अंडर रूट लिया तो ये 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 3 √3x माइनस 6/√3 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। हमारे पास ये -6/√3 हम लेके गए राइट हैंड साइड पर तो ये हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ हमने ले पॉजिटिव कर लिया, हमने एलसीएम लिया √3 को इस √3 के साथ डिवाइड किया तो 1 बचा, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज आ गया। इस √3 को अब हमने 1 के साथ डिवाइड किया, √3 डिवाइडेड बाय 1 तो हमारे पास आया √3, इस √3 को हमने इस √3 के साथ मल्टीप्लाई किया वो इधर लिख लिया। अब हमने खोला, अब ये देखें हमारे पास 3 और 3 बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम हो तो हम एक ही दफ़ा इसको लिखा 3 अंडर रूट, हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस 1/2 पावर ऐड हो जाती है, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 3 के ऊपर क्या 1/2 इधर भी 3 के ऊपर क्या 1/2, ये हमने ऐड किया तो हमारे पास आया 2 2 का एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आ गया, उसके बाद है 1 + 1 ऊपर ऐड किया 2 आया, 2 2 से डिवाइड किया 1 तो इसका मतलब है 3 की पावर हमारे पास क्या आई 1 तो हमने इसे लिख लिया सिंपल 3 लिख लिया। एक और हमारा 3 इस तरह भी हम कर सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3, इसको एक ही दफ़ा कर्ली ब्रैकेट में लिखें, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो ये क्या हो गया 3 3 9 हो गया, अंडर रूट हो गया। अब अंडर रूट 9 को आप खोल लें, अंडर रूट 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर तो ये 2 इस अंडर रूट 3 के साथ कैंसिल हुआ तो सिंपल 3 आ गया, इधर हमने ये 3 लिख लिया, नीचे अंडर रूट 3 एज इट इज डिनोमिनेटर में आ गया। इसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है x, ये जो अंडर रूट 3 था इसको हमने इधर आके डिवाइड कर दिया, 6 + -3 √3 मल्टीप्लाई बाय √3
ये आ गया 6 + 3/3। एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लिया। x = 6 + 3/3। जब 6 हमने प्लस किया, 6 + 3 प्लस किया 9/3, 3 1 3, 3 9, 3/1 बचा 3, मतलब हमने लिख लिया 6 - 3/3 किया तो हमारे पास आ गया प्लस माइनस माइनस। 6 में 3 गया 3 और 6 के साथ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आ गया। 3/3 हमारे पास डिवाइड होके आया 1। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए, x = 1 और 3 से हमने कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस में लिखा 1, 3। ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। अब इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, 9 का। ये हमारे पास आंसर आया 1, 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 7x + 2a का होल स्क्वायर + 3a² = 5a, 7x + 23a। सबसे पहले से हमने अरेंज करना है 7 को, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास है a + b का होल स्क्वायर फार्मूला खोल लिया, a² + b² + 2ab। ये मैंने फार्मूला खोल के लिख लिया, प्लस 3a² एज इट इज आ गया। राइट हैंड साइड पे हमने मल्टीप्लाई किया, 5a को मल्टीप्लाई किया 5 7 35, a को x के साथ मल्टीप्लाई किया ax प्लस 5 को 23 के साथ मल्टीप्लाई किया 115। a बेसिस a मल्टीप्लाई बाई a किया, बेस हमारे पास सेम है तो हमने a एक दफा लिखा, पावर ऐड होगी। a 1 + 1 किया 2, तो ये हमारे पास a² आ गया, a² आ गया। अब हमने किया 7 को मल्टीप्लाई किया, 7x² + 28a² + 28ax + 3a²। राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये एज इट इज आ गई। उसके बाद हमने किया 7x² + 28x + 31a²। ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे थी, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाए तो इसका साइन कन्वर्ट हो गया। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास बचा 7x² - 7ax - 84a²। 7 इनमें कॉमन है, तीनों टर्म में 7 बाहर ले लिया, x² - ax - 12a² बचा = 0। 7 0 की साइड पे आके क्या डिवाइड हुआ तो ये क्या हो गया 0। अब हमारे पास है x² - ax - 12a²। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनी। इसको हमने क्या किया, x² - ax - 12a² को हम राइट हैंड साइड पे लेके गए तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया 12a²। अब इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। मल्टीप्लाई करने कोएफिशिएंट ऑफ x विद 1/2। x के साथ क्या है हमारे पास -a है, -a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 को, हमारे पास आया -a/2। इसका हमने स्क्वायर लिया, एडिंग -a/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के साइड दोनों साइड पर हमने इसे ऐड कर लिया। x² - ax प्लस -a/2 का होल स्क्वायर = 12a² प्लस -a/2 का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने फार्मूला बनाया, a² + 2ab + b का स्क्वायर = 12a² और 1 प्लस -a का स्क्वायर लिया, -a मल्टीप्लाई बाय -a क्या हुआ a² बना और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस a² आ गया। प्लस a² लिख लिया, 2 2 4, तो ये 4 डिनोमिनेटर में आ गया। हमने इसे लिख लिया a + b का होल स्क्वायर, a हमारे पास x है, b हमारे पास -a/2 है, होल स्क्वायर लिख लिया = राइट हैंड साइड पर हमने एलसीएम लिया, 4 और 1 का एलसीएम लिया तो 4 आया। जब 4 को इस 1 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 4 बचा, 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 48 आ गया। 48a² प्लस इस 4 को इस 4 के साथ डिवाइड किया, 1 बचा, 1 को a² के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। इन दोनों को जब प्लस किया तो ये 49a² / 4 आ गया। अब हमने अंडर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमने बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट लिया, जब स्क्वायर रूट लिया हमारे पास तो हमारे पास आ गया x + -a/2 = प्लस माइनस √49a² / 4 प्लस माइनस 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर लिख लिया, a² एज इट इज और 4 का स्क्वायर का लिख लिया 2 का स्क्वायर। अंडर रूट हमने जब दिया 2 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब ये देखें 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, a का स्क्वायर, इसे हम इस तरह खोल के भी लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर अंडर रूट डॉट a का स्क्वायर अंडर रूट। अब ये 2 इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, ये 2 इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो हमारे पास 7a सिंपल बच गया, तो लिख लिया 7a। 2 का स्क्वायर हमारे पास जब अंडर रूट था ये कैंसिल हुआ, 2 बच गया तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 आ गया। एक दफा इसको प्लस में लिख लिया, एक दफा नेगेटिव में लिख लिया। x प्लस ये जो प्लस है प्लस माइनस 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 a/2 प्लस माइनस 7 है a/2, ये हमारे पास माइनस जो है नेगेटिव इधर आके प्लस हो रहा है राइट हैंड साइड पे जाके a/2 प्लस माइनस 7 a/2। हमने एलसीएम ले लिया, 2 नीचे आ गया, a प्लस माइनस 7 a/2। एक दफा पॉजिटिव में लिख लिया, एक दफा नेगेटिव में लिख लिया। पॉजिटिव वाले को देखते हैं, x = a + 7a। 7 में a प्लस किया तो 8 आ गया, मतलब ये 1a है, 1a + 7a क्या हो गया 8a। 8a/2, 2 1 2, 2 4 8, तो हमारे पास इस इक्वल में आ गया 4a। और राइट हैंड साइड पे देखें x = a - 7a/2 प्लस माइनस माइनस हमने माइनस किया, 7 में से 1 गया 6 और रकम साइन जो है वो बड़ी रकम का, तो ये माइनस आ गया, 7 के साथ माइनस था तो माइनस आ गया, -6a/2, 2 1 2, 2 3 6, तो ये आ गया हमारे पास -3a। इसे हमने लिख लिया
दो रूट्स आगे 4a और -3a। सबसे पहले जिस तरह हमारे पास रियल लाइन होती है 0 और एक तरफ पॉजिटिव जा रहे होते हैं एक तरफ नेगेटिव जा रहे होते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव है, तो इसे हमने अरेंज करके लिख लिया कर्ली ब्रैकेट कॉमा -3a कॉमा 4a। इसका हम आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। -3a, 4a हमारा आंसर ठीक है। अगर हमने इसका ये जो रूट्स आए हैं इनको अगर हमने चेक करना हो कि हमारे रूट्स ठीक आए हैं तो हम इनको इस गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। ये जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास इसमें 1/1 x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सेट ठीक है।